आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। अगर आप एक फ़कीर या वली और पागल या मजजूब में फ़र्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आँख नहीं निगाह चाहिए। आज वसीतुल्लाह खान एक ऐसे मजजूब को ढूंढने निकले हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर चलें। कहते हैं कि ये दुनिया चंद होशमंद पागलों ने बनाई है ताकि इसमें औसत दर्जे के अक्लमंद जिंदा रह सकें। आज ऐसे ही किसी एहसास पागल से मिलने की बेकरारी है, लेकिन मसला ये है कि ऐसे किसी पागल तक पहुंचने का रास्ता भी वही लोग बता सकते हैं जो खून थूकें, कभी रोएं, कभी तकरीर करें। गांव में चोरी हुई तो जो पेरी थे, पगी जिसको बोलते हैं, पेरी थे, वो खोजी पैर उठा रहे थे, इधर जा रहे थे, तो वताए फकीर बजाए वो जो खोजियों के साथ नहीं गया, वो कब्रिस्तान पे आके खड़ा हो गया। बोला इधर क्यों खड़ा है? तो वो तो उधर लोग जा रहे हैं। बोला ये आएंगे इधर, आना तो इधर ही है। हाँ, फिरी ईदा हिते, यानी फिर घूम के आना इधर है। ये भी बात उनकी बड़ी मशहूर है। ये शख्स कब पैदा हुआ, कब मरा? क्या ये कोई खाता पीता हिंदू रंगसाज था या फिर कंगला फकीर? जात का खतरी था कि शेख? पागल था कि जीनियस? वली था कि आवारा? जितने मुंह उतनी बातें। एक ठेले वाला खड़ा था, उसी से भागा। बोला भाई एक खरबूजा हमारे खुदा के नाम पे दे दो। एक सड़ा हुआ कीड़े सड़ा हुआ खरबूजा खुदा के नाम पे दे दिया उसने। खुदा के नाम पे कीड़े दे दिया। वो देख के बोला ये तो बेकार है सबसे। वो उसको फेंक दिया उसने। अब फिर किसी तेरे से बोला कि किसी मेरे से बोला भाई हमारे को 1 टक्का दे दो। 1 टक्का दे दिया। टक्के में जाके लिया बहुत अच्छा खरबूजा दे दिया। ऊपर जाके देखा, खुदा को भाई तेरे से पैसों से तेरी इज्जत कम है। पैसे वाला देख तेरा देख ऊपर है। जैसे तुर्की का मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पे सफर करते करते लतीफ पैराए की गठड़ी से हिकमत और रम्स के मोती लुटाता था, उसी तरह सिंध का वताए फकीर भी गांव-गांव गधे पे घूमने वाला एक जीता जागता किरदार था। ऐसा किरदार जो खुदा से लाड भी करता है और झगड़ता भी है। कलोड़ों का दौर जो है एक तरह से लिटरेरी सिंध का रिचेस्ट दौर है। शाह लतीफ़ उस दौर का है, इनायत सूफ़ी उस दौर का है, सचल को देख लें उस दौर के हैं, मुयों शाह इनायत है वो उस दौर का है। बहुत से शायर जो क्लासिकल शायर जिसे सिंधी के हम कहते हैं वो उस दौर की पैदाश है। वतायो भी उसी दौर का पैदाश है। तो वो उस जबर को, उन चीज़ों को जो बादशाहों के आगे नहीं कही जा सकती थी, वताए फ़कीर ने एक मासूम, एक चेहरा बन के वो कही। वतायों ने जिस तरह जिंदगी अपने बल पे गुजारी, मरने के बाद भी किसी का ज़ेर बारे एहसान नहीं हुआ। शायद वो मरा ही नहीं। और वतायो 4 दीवारी के सरकारी, औकाफी, दरगाही माहौल की कैद से आज़ाद टंडुअला यार से 11 किलोमीटर परे कुब्बा बस स्टॉप पे अपने भाई शेख अली लहनरौ की दरगाह की बगल में लेटा लेटा आज भी फानी दुनिया का मजाक उड़ा रहा है। कोई भूला भटका इंसान मिलने के लिए आ गया तो क्या, किसी सरफिरे ने दिया जला दिया तो क्या, कोई थका हारा जानवर इस जहान की बेसबाती का सोचते सोचते पुरसुकून हो गया तो क्या। ना पब्लिसिटी, ना पोस्टरबाजी है, ना कोई उनके लिए हुल्ला गुल्ला हो रहा है, ना जुलूस है, ना जलसे हैं, जिंदाबाद, ना मुर्दाबाद, ना बरसियाँ मनाने के लिए कोई पार्टियां हैं। फिर भी इनको जिसे आप यूँ कहिए कि एक बच्चा भी जो है वतायो का नाम लें तो वो एक तो चेहरे पर उसके मुस्कुराहट आएगी और जो अच्छा कोई एक छोटी सी नकल नज़ीर उसको याद होगी। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। जो भी कुछ है सब कुछ वतायो फकीर के संगे मज़ार में सिमट गया है। तुम जिस कैफियत में हो
कभी मैं भी इसी कैफियत में था। अब मैं जिस हालत में हूँ, तुम्हारी भी यही हालत होगी। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था बॉस्टन में बम धमाकों के मतलूब मुलजिम की तलाश। अमरीकी पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए वसी पैमाने पर कार्रवाई की है। धमाकों की जिम्मेदारी 2 चेचन भाइयों पर आयद की गई है, जिनमें से एक पुलिस फायरिंग से हलाक हो गया है। और पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आज उन्हीं जजों का सामना है जो माजी में उनके इक़दामात का हदफ रहे थे। जनरल साहब को इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है और उन्हें तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। सरबीन में पेश की गई रिपोर्ट्स अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ आप इनमें से कई मौज़ूआत पर अपनी राय भी दे सकते हैं। आप अपने तासुरात हमें ट्विटर के ज़रिए भी भेज सकते हैं और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आलिया नाज़की और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते आपको ये बताते चलें कि अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने हमारे निज़ाम शमसी के बाहर 2 ऐसे सैयारे दरियाफ़्त किए हैं जिन पर ज़िंदगी मुमकिन है। साइंसदानों का कहना है कि इन सैयारों का हुज्म और मरकज़ी सितारे से फासला इन पर पानी मिलने के इम्कानात को बढ़ा देता है। शब बखैर।